ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। आदर के साथ बोल रहा हूँ। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नौकरी करूँ या न करूँ, कोई फर्क नहीं। कृपा करके आप करें, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। स्टेटमेंट काट लीजिए इसका। दवा यहाँ मौजूद रहते हुए क्यों खा रहा है, बात बताइए। ये बच्चा है, ये झूठ बोलेगा, ये बच्चा है, झूठ बोलेगा। आप सीरियस है? इसी सिलसिले में आप एक विश्वास पोस्ट है। आप अपनी पोस्ट की महत्ता नहीं जान रहे हैं, क्या होती है। पढ़ो लीजिए उसको। आई डॉक्टर टू सी जाऊं मानी विजय पाठक जी से मैं बात करूंगा। ये से बात करो, ये लगा रहे नोटिस के ऊपर लगाओ भैया लिए लगा दी अरविंद भाई। सारी दवा सबको बता दो जो यहाँ दवा लेने आ रहे हैं, सबको बताओ कि यहाँ दवा पूरा दवा मिलती है। फ्री दवा ये किसकी दवा है? ये लड़के की सिर्फ बाहर से खरीदे और इसमें देखिए यहाँ दवा मौजूद रहते हुए भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि शासन पूरी दवा यहाँ उपलब्ध करा रखा है। तुम्हें दवा बाहर से दी जाती है, यहाँ से दवा लिखेंगे ना, जो प्राइवेट डॉक्टर दवा सरकारी डॉक्टर वहाँ मिलती है, यहाँ से लेके चले जाते हैं, वहाँ प्राइवेट पैसा देखिए सरकारी दवा प्राइवेट इसका भी लिखे। दूसरा भी याद है कि प्राइवेट दवा कर रहे हैं। सरकारी दवा एक प्लेट में देते हैं, वो 1100 रुपये ले लेते हैं। जो ये सरकारी दवा है ना, उसका दूना 3 गुना दाम लेते हैं। अच्छा, उसका आप क्या मतलब प्रमाण दीजिएगा? अरे हर चीज का प्रमाण चाहिए, ये बोल रहा नहीं है। क्यों नहीं कह देता डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, दवा मिलती है। कोई भी कहे यहाँ दवा मिलती है, हम तो कह नहीं सिखाने गए। आदर के साथ बोल रहा हूँ। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नौकरी करूँ या न करूँ, कोई फर्क नहीं। कृपा करके आप करें, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूँ या न करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें अड्डा करें, उससे भी लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है, तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, समझा रहा हूँ, नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। आज आप कितनी क्या नहीं कितना है आपके पास, कितना है? 4,26,350 मेरे स्टाफ है। इतना जो किया हो वितरण हो रहा है। अच्छा, तो उसको दिला देंगे। इसको आप लिखिए छाप के, ठीक है। दवाई उपलब्ध रहते हुए भी और कौन सा है, और कौन है? सत्ता में है, इसलिए सत्ता के खिलाफ नहीं जाना है, बस यही है। अरे गुटखा भरे हुए हैं, यही काफी है। कितना स्टाफ में बातचीत बाकी है? इसमें मैं लिस्ट लगा कितना बाकी है? स्टाफ में कितना बाकी है? औचक निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई और क्या निर्देश दिया गया आपके द्वारा? इसमें जब मैं यहाँ आया तो CMS साहब मौजूद थे जी, और उन्होंने जो सम यादव हैं, तो नाम तो योगेंद्र यादव जी है जी उन्होंने पहली बात तो मिसबिहेव किया जी। उसके बाद मैं चेक करना चालू किया तो कोई डॉक्टर है अपने हाथ है जो है सबका प्रेजेंट बनाने लगे। उसके बाद यहाँ जो है तब तक एक मरीज आ गया, जो उसे 4-5-6 मरीज आ गए और जो भर्ती थे ये सब
तो बोले साहब हम 5 दिन से भर्ती हैं, हमें दवा बाहर से लाना पड़ रहा है जी। और हमें न चाय मिल रही है, न नाश्ता मिल रहा है, न बाथरूम की कोई व्यवस्था है, न लैट्रिन की कोई व्यवस्था है, इस तरह से। और मैं अभी को देखा हूँ तो लैट्रिन में ताला लगा हुआ है, और जब खुलवाया हूँ कई लैट्रिन है, लेकिन ये लैट्रिन खुलवाया तो उसमें जाम पड़ा हुआ है, लैट्रिन जाम पड़ा हुआ है। और इस तरह से और गैस जब चालू किया हूँ तो न सिलेंडर में गैस है, गैस चालू ही नहीं हुआ। और जो खाना बनाती है उससे मैंने पूछा तो साहब बोली कि यहाँ तो खाना बनता ही नहीं है। तो इस तरह मैंने डॉक्टर को फटकार लगाया, जब मैं कहने लगा तो ऑफिस छोड़ के भाग गया। तो ये मंत्री जी का कहना है कि कोई भी दवा बाहर से ना लिखी जाए, इसके बावजूद भी डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। तो मैं शिकायतों के बावजूद सब लोग मुझसे गए, मेरे कार्यालय पर शिकायत की, तो उसी के कड़ी में मैं आया यहाँ चेक करने कि चलिए मैं देखता हूँ। तो डॉक्टर साहब निकल के भाग गए। दूषित मानसिकता है और इनकी दूषित मानसिकता है, और इस शासन की मंशा अनुसार बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सरकार पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी दवा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। मैंने अभी चेक किया, पूरी दवाएं हाउस पर स्टॉक रजिस्टर बना के मैंने देखा है, पूरी दवाएं यहाँ उपलब्ध है और सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये इसी का जवाब उनसे पूछ रहे थे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो निरीक्षण में क्या ये पाया गया कि दवा बाहर से लिखी जा रही है? और 2-4 यहाँ है लोग खड़े हैं, करीब 10-15 लोग आ गए, उनका ये मुझे पर्ची बाहर से लिखी गई है। तो मैंने CMS साहब से पूछा, जब ये दवा हॉस्पिटल में रखी हुई है तो आप बाहर से क्यों लिख रहे हैं? तो इसी पर झुलझुला के वो निकलते चले। ठीक।